आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय दरबार ने याद फरमाया। वाचनकर्ता अमित पांडे। दाता के लौट जाने के बाद 9 दिन मेरे यों ही सन्नाटे में बीत गए। हम लोग, मैं और केसर, पिंजरे में बंद पंछी की भांति अपने महल में पड़े छटपटाते रहे। न हम में से कोई अपने महल से बाहर जा सकता था, न कोई समाचार ही रंग महल का हमें मिलता था। मैं ऊब रही थी और दिन पहाड़ के समान कटता था। केसर धैर्य बंधाती थी, पर मन कुछ अजीब उड़ा उड़ा सा हो रहा था। ड्योढ़ी पर पहरा था। 4 गोरखे खुखरी लिए दिन रात घूमते रहते थे। मैं कुंवरी के लिए अधमरी हो रही थी। न जाने उन पर कैसी बीत रही होगी। केवल किसुन को महल के बाहर जाने की अनुमति थी, पर कुंवरी के हालचाल तो वह भी नहीं बता सकता था। उसका कहना था, उन्होंने रंग महल लगभग सारा ही खाली कर दिया है, केवल 2 कमरे अपने कब्जे में रखे हैं। भूर सिंह उनकी ड्योढ़ी पर हाजिर रहते हैं। दरबार एक बार रंग महल में उनकी अनुमति से गए थे। नई रानी ने खड़े होकर केवल उनको ताजीम दी और महाराज ने उनसे पूछा कि किसी बात की तकलीफ तो नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं। तब उन्होंने केवल नहीं कहकर मौन धारण कर लिया। बातचीत दरबार से हुई ही नहीं। वह खींच कर चले आए। इधर 4 दिन से तो किसुन का भी पता नहीं था। वह एक प्रकार से मेरी ही चाकरी में था, पर न जाने क्यों बिना मेरी अनुमति या पूर्व सूचना के एकाएक लुप्त हो गया था। उसके न आने से तो हम जैसे अंधकूप में गिर गए थे। भांति भांति के विचार मन में आते थे, पर कुछ अक्ल काम न करती थी। यों खाने पीने और दूसरी किसी वस्तु की हमें कोई तकलीफ न थी। दारोगा दोनों वक्त सलाम करता था, आवश्यकता की बात पूछता, पर और कोई बात न बताता था। मैं कभी कभी रोने लगती तो केसर ढांढस बंधाती थी, पर मेरा मन उड़ा उड़ा सा रहता था। मैं सोचती थी, क्या इसी भांति यह उम्र भर की कैद काटनी होगी। 10वें दिन तीसरे पहर किसुन आया। वह बहुत व्यस्त था। उसने कहा, दरबार की खिदमत में चलना होगा। उन्होंने सरकार को याद फरमाया है। उसने दासियों बांदियों को आवश्यक आज्ञाएं दी। केसर से उसने अधिकार रीति से कहा, सरकार को श्रृंगार कराकर तैयार करा दिया जाए। मेरा श्रृंगार होने लगा। कैसे तमाशे की बात थी। मन तो मेरा मिट्टी हो रहा था। मुझे गड़ी की मुलाकात भी याद आ रही थी और उस दिन सुहाग रात की मुलाकात भी। मैं सोच रही थी, अब यह आज की मुलाकात न जाने कैसी होगी। फिर मर्जी का तो सवाल ही न था। मैं इनकार करने का अधिकार ही न रखती थी। पर सच बात तो यह थी कि मैं अब राजा से घृणा करती थी। उनके पास जाना नहीं चाहती थी। रह रहकर मुझे उनकी उस दिन की घिनौनी मूर्ति याद आ रही थी। कैसा श्रृंगार, कैसा चाव, कैसा उत्साह। मैंने केसर से कहा, केसर, तू कह दे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं दरबार की खिदमत में जाने योग्य नहीं हूं। मैं नहीं जाऊंगी। परंतु केसर ने कहा, यह ठीक न होगा। उसने बहुत ऊंच नीच समझाकर मुझे अपनी स्थिति का भान कराया। फिर भी मैंने किसुन से कहा, किसुन, क्या मुझे वहां जाना ही होगा? उसने हंसकर कहा, हाँ सरकार, आप चिंता न करें, मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर हूं ही। आप झटपट तैयार हो जाएं। मैंने कहा, यदि आज न जाऊं तो? यह कैसे हो सकता है भला? इतने दिन में आज ही अन्नदाता का चित्त ठीक हुआ है।
वह नई रानी के महल में पधारे थे। कदाचित आपसे कोई बात कहनी हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, उनका हुक्म बजा लाना ही मुनासिब है सरकार। इसी में सरकार की भलाई है। और फिर ननुनच नहीं की। केसर ने दासियों की सहायता से मेरा विविध श्रृंगार किया। किसुन ने भी काफी सहायता की। किसुन मर्द था पर अपनी चाकरी में था, उससे पर्दा होता ही न था। फिर वह मुझे प्रिय लगता था। वह बड़ा बुद्धिमान भी था। कदाचित मुझे प्यार भी करने लगा था। और मैं तो पहले से ही स्वीकार कर चुकी हूं कि मैं उससे प्रीति करती थी। पर मुझे क्या मालूम था कि आगे उसके साथ मेरे कुछ और ही संबंध होने वाले हैं। मैं उस पर निर्भर थी। उस पर निर्भर रहना ही मैंने निरापद समझा। श्रृंगार पटार से लैस होकर मैं चली सुखपाल पर बैठकर। केसर इस बार मेरे साथ नहीं थी। किसुन ने उसे रोक दिया था। अकेला वही मेरे साथ था। इस समय सांझ का झुटमुट हो चला था। दिए जल चुके थे और मुझे गड़ी की वह संध्या याद आ रही थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय दरबार ने याद फरमाया। वाचनकर्ता अमित पांडे।